हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंथेसिस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस ये इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और जो सिंथेसिस है ये हम इसका जो निर्माण होता है ये या बनाते हैं हम ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर या हम एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। दूसरा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा होता है सिंपल और सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। तो इसके जो रूल्स हैं ये कई प्रकार से यानी कई रूल्स हैं, उनके माध्यम से ही हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उसमें पहला हमारा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के द्वारा यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है? ये जो पार्टिसिपल होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो आज के इस वीडियो में हम पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा ही जो सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है उसको आज आपको सिखाने वाले हैं। और ये जो पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जो सिंपल सेंटेंस का निर्माण है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको अच्छी तरह देखें और वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका जो सिंपल सेंटेंस है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा ये बिल्कुल आपको 100% समझने आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये जो भी हमारा वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हो जाता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो अब हम सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें पता चल गया कि क्या होता है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसके हिंदी अर्थ में आएगा हुए या हुआ। ये हमें शब्द देखने को मिलेंगे इसके हिंदी अर्थ में। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते कब हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम तभी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं जब दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो? समान हो। यानी सब्जेक्ट वन यानी जितने भी वाक्य हमें दिए हों सब्जेक्ट वन बराबर हो सब्जेक्ट टू यानी दिए हुए वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। दूसरा, B1 नॉट इक्वल टू B2 यानी जो फाइनाइट वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, वो समान ना हो। यानी दोनों वाक्यों में जितने भी वाक्य दिए हों उनकी क्रिया क्या हो? अलग अलग हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके बीच में जो समय है होता है यानी अंतराल होता है, टाइम इंटरवल, इनके बीच में टाइम इंटरवल वो क्या हो? जीरो हो।
जीरो का मतलब है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त ना हो कि दूसरा शुरू हो जाए। मैं लिख देता हूँ कि एक कार्य समाप्त ना हो कि दूसरा कार्य शुरू हो जाए। तो ये जो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो निर्माण होता है ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, और इसके हिंदी अर्थ में देखने को मिलता है हमें हुए या हुआ। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमें जो दिए हुए वाक्य होंगे उनके सब्जेक्ट क्या हों, समान हों, और दी हुई जो वर्ब हैं हों वो अलग अलग हों, और टाइम इंटरवल लगभग में जीरो हो, यानी एक कार्य समाप्त पूरी तरह समाप्त ना हो और तभी दूसरा शुरू हो जाए। तब ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ही took his pen, he took his pen, he wrote a letter। अब यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है और जो दूसरा वाक्य है दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, समान है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये टूक है और यहाँ पर क्या है, रोड। तो वर्ब अलग अलग है, यानी वर्ब दोनों की अलग अलग है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ही टूक हिज पेन, यानी उसने अपना पेन लिया, और ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यानी अगर वो पेन अभी भी उसके हाथ में होगा तभी तो पत्र लिखेगा, यानी पेन उसके हाथ में जारी रहेगा, यानी एक कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। यानी उसने पेन अभी उसके हाथ में ही है क्योंकि पेन उसने नहीं छोड़ा है, यानी एक कार्य समाप्त नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो रहा है, यानी वह पत्र लिख रहा है। तो इस प्रकार जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, जीरो है। तो हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के प्रयोग से, जो पार्टिसिपल के माध्यम से। और हम पार्टिसिपल का निर्माण जो करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस वाक्य के सेंटेंस, यानी किस सेंटेंस में लगाएंगे जिसमें कार्य पहले हो रहा होगा। तो कार्य जोन सा पहले होगा उसी को हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये पहले कार्य हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब ये है। अब इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टूक, टूक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। यहाँ पर जो ये कैपिटल टी बनाएंगे, टेकिंग हिज पेन, टेकिंग हिज पेन। यहाँ पर अब हमें कोमा लगाना है, जब हम अगला सेंटेंस लिखेंगे तो कोमा, और यहाँ पर स्मॉल बनाएंगे, ही रोट ए लेटर। इस प्रकार ये सिंपल सेंटेंस है ये निर्मित हो जाता है। यानी ही टूक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया, ही रोट ए लेटर, तो इसका बन गया सिंपल सेंटेंस टेकिंग हिज पेन ही रोट ए लेटर, यानी अपने पेन को लेते हुए। यहाँ पर मैंने बताया हुए या हुआ हिंदी अर्थ में आएगा, तो अपने पेन को लेते हुए ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो इस प्रकार हमने एक उदाहरण जो है इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके और उदाहरण को, एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो चलिए मैं यहाँ जो है एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देता हूँ। हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड माई हाउस, यू विल फाइंड माई हाउस। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ जो है इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड माई हाउस। तो इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो पहले कार्य हो रहा है यानी बायां मुड़ो और यू विल फाइंड माई हाउस, और तुम मेरे घर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर जो पहला कार्य हो रहा है यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर वर्ब अलग अलग है और सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम ही है। दोनों में सब्जेक्ट समान है या छुपा हुआ है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो यू छिपा रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट समान है और फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, यानी मुख्य क्रिया जो वर्ब है
वो अलग अलग, और टाइम जो है लगभग में 0 है, टाइम इंटरवल 0 है। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो ये होगा टेकिंग टू द लेफ्ट, कोमा यू विल फाइंड माई हाउस। तो इस प्रकार ये सिंपल सेंटेंस निर्मित हो जाता है। आप जो है यहाँ पर मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे तरह इसको समझ लें। यहाँ पर मैंने माई लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है। एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमने उदाहरण लिया, द मैजिशियन टू पिटी ऑन द रैट। द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द रैट, यानी जो मैजिशियन है उसने चूहे पर दया दिखाई। ही टर्न इट इनटू ए कैट, यानी जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई और ही टर्न इट इनटू ए कैट, और उसने इसको जो है एक बिल्ली में बदल दिया। तो यानी मैजिशियन जो जादूगर है वो दया दिखाना उसका अभी जारी है, तभी उसने इस बिल्ली को चूहे को बिल्ली में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दोनों में समान है और वर्ब अलग अलग है, और साथ ही साथ जो टाइम इंटरवल है वो भी इसमें ऑलमोस्ट 0 है। तो चलिए हम बनाएंगे इसका जो पहला कार्य हो रहा है, यहाँ पर ये पहला कार्य हो रहा है तो इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब है टूक, टूक की फर्स्ट फॉर्म टेकिंग, टेकिंग पिटी ऑन द रैट, यानी चूहे पर दया दिखाते हुए। ही अब स्मॉल, या फिर यहाँ पे हम एक बार नाउन लिखना जरूरी होता है तो यहाँ पे लिखेंगे दी मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके माध्यम से आपको सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना आ चुका होगा। और अब हम आपको एक और इससे संबंधित उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। यदि हमारे जो सिंपल सेंटेंस हो उसमें इज एम आर बाजवर, इज एम आर बाजवर ये मैन वर्ब के रूप में आए, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, ही टूक हिज स्वॉर्ड। ही वाज हंग्री यानी वह भूखा था, इसलिए ही टूक हिज स्वॉर्ड, उसने अपना हाशिया निकाला। तो यानी हाशिया या तलवार, भूखा होने के कारण उसने जो है अपना स्वॉर्ड निकाला। और यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसमें इज एम आर यानी बाजबर ये मैन वर्ब के रूप में है। तो इसके माध्यम से हम जब भी हमें इज एम आर बाजबर दिखाई दे तो हम इसको बनाते हैं बीइंग। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है ये होता है बीइंग से। आप ध्यान रखेंगे जब भी इज एम आर और बाजबर मैन वर्ब के रूप में अगर सेंटेंस में हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय उसको हम बीइंग से बनाते हैं। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ही टूक हिज स्वॉर्ड। चलिए इसके एक और उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हमने लिया, शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा, शी ले डाउन इन बेड, शी ले
डाउन इन बेड, यानी शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन बेड, यानी वह जो है पढ़ने से थक गई थी। शी ले डाउन इन बेड, वह बेड में सो गई। तो अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बाज वर्ब है ये मैन वर्ब के रूप में है। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमें लगाना होगा बीइंग। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ लिखेंगे बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन बेड, कोमा लगाएंगे, शी ले डाउन इन बेड। तो इस प्रकार जो हमारा सिंपल सेंटेंस था, और उसमें जो हमारा पहला पार्ट था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में जो हमारा पहला पार्ट टाइप था प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा, ये हमने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब इससे आगे का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे, और उस वीडियो में हम आपको सिंपल सेंटेंस पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। दोनों परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और जितने भी सभी रूल हैं उन सभी रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।